औषधि तो तारामुंचियों की मित्र निकली। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता है, अगर आज हम मलिंग के बाहर नहीं जाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि मलिंग के बाहर इतनी सुंदरता है। विशाल समुद्र, उसमें अनगिनत लहरें, खुला आसमान, उसमें टिमटिमाते तारे और पूरा चांद। इतना सुंदर दृश्य माँ की आंखों से उतरता ही नहीं। क्या हुआ माँ? आप हमसे क्रोधित हैं? परंतु हम तो समय पे लौट आए और हमने मान मर्यादा का भी पूरा पालन किया। उस वन मानव के साथ गई थी आप? उस जंगली जानवर के साथ? हाँ, आप ये सब अचानक? हाँ या ना, गई थी उनके साथ कि नहीं? हाँ। जो किया, तूने जो किया हमारी आंखों, हमसे कहकर गई थी कि राजकुमार आदिवन से मिलने जा रही। युवराज आदिवन? भला हम क्यों जाएंगे राजकुमार आदिवन से मिलने? राजकुमारी ऐश्वर्या, ये सब नहीं चलेगा हमारे समक्ष। हम आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर गए राजकुमार आदिवन के पास। आप स्वयं भी तो गई थी ना, अपनी ओर से आपने संबंध के लिए सहमति भी जताई थी। उनके पास जाकर, राजकुमार आदिवन के पास जाकर। माँ, आप युवराज आदिवन के पास हमारा विवाह का प्रस्ताव लेके गई थी? हाँ गई थी, इसलिए क्योंकि वो एक योग्य वर है। कितनी पगली है आप। खतरनाक पगली है। सुनो सुनो मलिंग वालों, ये पगली राजकुमारी में मारना चाहती है, हमें मारना चाहती है मलिंग वालों। आपको मारकर रात में भूसा भी भरना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस पगली राजकुमारी के पास और कोई कार्य नहीं है। नहीं, महारानी प्रणाली के कक्ष से एक अति आवश्यक शीशी गायब हो गई है। आप भी तो किसी शीशी से खेल रहे थे ना? श्रीमान जलादित्य उस शीशी में अवश्य कोई औषधि डाल के महारानी प्रणाली को दे रहे हैं। तो आपको दबे पाव प्रणाली के कक्ष में जाना है और वो शीशी वापस ले आना है। नहीं, हमने नहीं चुराई कोई शीशी विशी। तो हमने कब कहा कि आपने कोई शीशी चुराई है? अरे, हम जानते हैं कि आपको पता है कि शीशी कहाँ है। बता दीजिए, वरना प्रहरियों से कहकर मलिंग के सरोवर में फेंकवा देंगे। हम माते नहीं हैं, हम उनकी तरह जलेंगे नहीं। चलोगे नहीं तो डूब तो मारोगे ना। हम जानते हैं कि आपको तैरना नहीं आता। बड़े पत्थर से बंधवाकर फेंकवा देंगे सरोवर में। अलग! हम अब नाटक क्यों कर रही, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं।
आपने स्वयं इस रिश्ते के लिए हामी भरी। नहीं, कभी नहीं। हम युवराज आदिवन के पास ये वार्ता करने थोड़ी गए थे। उन्हें हम पसंद नहीं, उन्हें गलतफहमी हुई है। उन्हें आप पसंद नहीं है तो कौन पसंद है? राजकुमारी ऐश्वर्या। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी राजकुमारी ऐश्वर्या, जिन पर हमने इतना विश्वास किया, वो हमारे सामने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई। एक योग्य वर जो आपसे विवाह करने के लिए आतुर है, आप उनके साथ ऐसा खेल खेल रही हैं, वो भी किसके लिए? उस वनमानव के लिए। उसके साथ आप अपना भविष्य देख रही हैं, जिसे न रहना सहना आता है, न बातचीत करनी आती। अरे उससे अच्छे तो हमारे दास दासियां हैं। क्योंकि हम आपको ढूंढ लेंगे। हमें ज्ञात है कि आप यहीं कहीं हैं। भैया हमारी रक्षा कीजिए। राजकुमारी गरिमा हमें सरोवर में डुबोकर मारना चाहती है, पत्थरों से बांधकर। युवराज अधिवंत, इन्होंने कार्य ही कुछ ऐसा किया। इन्होंने महारानी प्रणाली का कक्ष तहस नहस कर दिया और कुछ चुराया भी है। नहीं, राजकुमार अरख चोरी नहीं कर सकते। आइए बताइए कि आपने कोई चोरी नहीं की है, बताइए। अरख, सुनिए, क्या हुआ? आपने राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमार आदिवन के विवाह के बारे में कोई निर्णय लिया? रानी धारनी, ये कोई स्थान है ऐसी बात करने का? एक बात बताइए, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? हम जननी हैं, संतान हमारी युवा हो चली, विवाह के योग्य है, ऐसे में व्यग्रता क्यों नहीं होगी? कल को जब राजकुमार आदिवंत अपने राज्य वापस चले जाएंगे, उनके लिए विवाह के प्रस्तावों की झड़ियां लग जाएंगी। रानी धारनी, हम एक आवश्यक काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन इतना हमें 100% अनुमान है कि आने वाले कुछ समय तक राजकुमार आदिवंत का विवाह नहीं होने वाला, वो कुंवारे ही रहेंगे। इसलिए अपनी व्याकुलता छोड़िए और धीरज धरिए, ठीक है? सुनिए, हम इस विषय पर बाद में चर्चा करते हैं। तात एक समस्या है। महारानी, तात, जो शीशी आपने हमें दी थी, वो शीशी वो हमारे कक्ष से चोरी हो गई। क्या? तात, हमने उसे बहुत संभाल के रखा था, ताले में बंद करके रखा था, परंतु उसे तालों से निकाल लिया गया। इस विषय में अरख आपसे कुछ कहना चाहता है। अरख, बताइए सबको।
पर इस औषधि का प्रयोग किस लिए होता होगा? रात्रि वेला में यूं अचानक आगमन आप सबका? बात क्या है महारानी प्रणाली? आपके कहने पर युवराज अरक ने जो शीशी हमारी कक्ष से चुराई वो कहाँ है? शीशी? कौन सी शीशी की बात कर रही हैं आप? और भला हम क्यों किसी से चोरी करवाने लगे? वो खेल सिखाया था आपने जो जीते थे हम, और आपको वो शीशी ला कर दी थी। याद कीजिए, याद कीजिए। किस खेल की बात कर रहे हैं आप? और क्या यहाँ किसी को लगता है कि हम एक बच्चे के साथ बचकाने खेल खेलेंगे? उसे चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आरक, अवश्य आपने कोई स्वप्न देखा है। नहीं, सपना नहीं, सत्य है ये। हाँ, और याद कीजिए, आप ही ने तो कहा था कि एक सच्चा साहसी सामर्थ्यवान राजपूत ही अपने एक मंद बुद्धि की बातों में आकर हमारे साथ इस समय ऐसा व्यवहार आप सबको शोभा नहीं देता। मुंह बंद रखिए आप अपना, और खबरदार फिर कभी आरक को मनबुद्धि कहा तो। महारानी प्रणाली, आरक कभी भी चोरी नहीं कर सकते। ये सामान्य बोध की बात है महारानी प्रणाली। आपने अभी अभी कहा कि आरक ने आपके कक्ष से चोरी करी थी, तो जो चोरी कर सकता है वो झूठ क्यों नहीं बोल सकता? ये सारे भाई मिलकर अपनी सौतेली बहन के साथ खेल खेल रहे हैं। महारानी प्रणाली, हमने कोई खेल नहीं खिलवाया, बल्कि ये तीनों भाई मिलके आपको खिलवा रहे हैं। कठपुतली की भांति नाच रही हैं आप इनके हाथों। क्या यही आदर सत्कार है महान मलिक की नई महारानी का? हमें यहाँ की वायु में एक क्षण भी श्वास नहीं लेना है। बस एक बार हमारा जलयान यात्रा के लिए तैयार हो जाए। युवराज अरक ने वो शीशी खेलने के लिए ली थी, या फिर उस शीशी पर किसी की दृष्टि थी? इस बात का पता तो लगाना ही होगा था। युवराज अरक को हम काफी समय से जानते हैं। इतना तो विश्वास है कि उनके किसी भी कार्य से किसी को कोई हानि नहीं होगी। यह बात हमारी समझ से परे है कि वो आपके कक्ष में चोरी से गए क्यों, और वो शीशी क्यों चुराए। हमें लगता है कि वो चोर और कोई नहीं, बल्कि नहीं ताज, वो हमारे पति हैं, अतः आपके भी कुछ हैं। ताज, आपको अपना भरोसा उन्हें देना होगा। ताज, जो होना था वो हो गया। अब
अब क्या हमें एक और शीशी लेकर प्रयोग करना होगा? और हाँ, ये भी बताइए कि उस शीशी के किसी गलत हाथों में जाने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? औषधि युक्त वो शीशियां जो पीढ़ियों से हमें मिलती आ रही हैं, गुप्त कक्ष में पूर्व राजा के हस्त चिन्ह के प्रयोग के बाद मात्र 3 शीशियां ही मिलती हैं उत्तराधिकारी को। यही पुरातन विधि है और अब हम किसी भी प्रक्रिया से एक और शीशी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और मात्र 2 शीशी के प्रयोग से आप इस विधि के लिए तैयार हो सकती हैं या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। तो अब क्या होगा तात? भगवान परमदेव ही जाने कि अब क्या होगा। हे परमदेव, क्योंकि ये विधि अगर वैसे संपन्न नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, तो आपको उस गुप्त कक्ष का नियंत्रण कभी प्राप्त नहीं होगा। फलस्वरूप मलिंग सरोवर की अग्निशक्ति की संरक्षक आप कभी नहीं बन पाएंगे। हाँ महारानी प्रणाली, वो 3 शीशियां अति विशेष चाबी है मलिंग सरोवर की अग्निशक्ति का संरक्षक बनने की, जिसके कारण देववंशी जीवित है। अन्यथा दानववंशी मलिंग सरोवर को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और अपनी शीत शक्ति से संपूर्ण सरोवर को हिम में बदल सकते हैं। महारानी प्रणाली, यदि वो चोरी हुई शीशी दानव वंशियों के हाथ लग गई तो नहीं, ये सोचकर भी हम भयभीत हो जाते हैं। परमदेव, कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे। तात, हमें उस चोर का पता लगाना ही होगा। वो जो कोई भी है, यही है। तात, बस एक बार हरण वापस आ जाए, मेरी देवी कालिंदी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ? माँ कहते हो और ये प्रश्न भी पूछते हो? हमें हमेशा पता होता है कि तुम कहाँ हो युवराज। अपने कक्ष के बारंबार बाहर आके ये गुफा बनाने का जोखिम क्यों उठाया तुमने, वो भी परमदेव की भूमि पर? कोई जोखिम नहीं उठाया माते। बहुत जल्द समस्त मलिंग पर बर्फ की चादर होगी। अब आराम होगा बर्फ का युग। कोई है? बाहर निकालो। कोई सुन रहा है? बाहर निकालो। कोई है?